आज मुझे एक माँ ने आकर के अपनी वेदना बताई सुबह। मुझसे बोली, महाराज जी हमने कथा सुनते सुनते प्याज लहसुन छोड़ दिया, वैष्णव रहना प्रारंभ कर दिया। अब हमारे घर के लोग ऐसे हीन भावना से हमको देखते हैं, अरे राम राम ये तेने क्या किया, अरे जीवन एक बार मिलता उसमें भी ये सब छोड़ दिया, जीवन एक बार मिलता उसमें भी तुमने एक कंठी तिलक माला जो है का अपने गले में डाल ली, सिर पर लगा लिए। जीवन एक बार मिलता उसमें भी तुम ये भक्ति भाव में चले गए हो। मतलब क्या कहना चाहते हो आप? जीवन एक बार मिले बकरा खाओ, जीवन एक बार मिला है मुर्गा को छोड़ो नहीं, कहीं दिख जाए पकड़ लो शूट करो उसको। जीवन एक बार मिल जाए, अरे मदिरा इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री बेचारे मेहनत करके लोग बना, पियो उसको। वाह, एक बात सदैव याद रखिएगा, आपके वैष्णव होने पर जो आपके प्रति हीन भावना रखते हैं वो व्यक्ति हीन भावना नहीं रख रहा है, उसके भीतर जो कलयुग बैठा है वो उसको कहता, अरे देख ये तो कल्याण कर रहा है अपना, इसको कैसे भी रोक। वो कलयुग जो उसके भीतर बैठा है वो उसको चिढ़ करवाता है और उससे जानबूझ करके ऐसी बातें कहलवाता है जिससे आपको ठेस पहुंचे और आप अपनी वैष्णवता का त्याग करो। क्योंकि कहीं ना कहीं कलयुग उसका काम ही यही है कि कोई भी व्यक्ति अपना उद्धार ना कर पाए। हमने भी जब कथा शुरू की तो कई लोग मेरे पीछे भी पड़े। अरे मैं 18 वर्ष की आयु का था जब मैंने कथा शुरू की और उससे 4-5 वर्ष पहले से अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। कई ब्रेन वॉश करने वाले आए जीवन में। एक ज्योतिषी जी आए, उन्होंने मेरी कुंडली देखी। मैं ज्योतिष का बहुत सम्मान करता हूं, ठाकुर जी के नेत्र हैं ज्योतिष, ठाकुर जी के नेत्र हैं, पर ज्योतिष ठाकुर जी के नेत्र हैं इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जो राह दिखाएं उस राह पर चलो, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी की आंख है और वो तुम्हारी उंगली पकड़ के चल रहा, तुम अपनी आंख बंद कर लो। छोटा बालक चलना सीख जाए और मां उसको अपनी उंगली पकड़वा दे तो बालक को पूर्ण रूप में समर्पित हो जाना चाहिए, मां जहां ले जाएगी वहां चलूंगा, लेकिन अपनी आंख भी तो खोले। पर लोग क्या करते हैं? ज्योतिष के प्रति अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। अपने नेत्र थोड़ी बंद करने। अरे भाई मां उंगली पकड़ करके चल रही है, लेकिन जब गड्ढा आएगा तो वहां अपने नेत्र भी तो खुल गए। उंगली पकड़ो, कूदना भी तो है वहां पर। ज्योतिष का पालन करना चाहिए, ज्योतिष में जहां आज्ञा जैसी हो जाए उसके अनुरूप चलना चाहिए, पर अपने नेत्र भी तो खोल के रखो। तो मुझे किसी व्यक्ति आए, उन्होंने आकर के बोल दिया कि ये जीवन में व्यासपीठ पर तो नहीं बैठ पाएंगे, अगर ये व्यासपीठ पर बैठे तो मैं ज्योतिष करना बंद कर दूंगा। आज 8 वर्ष हो गए हमको कथा करते करते। तो वो मुझसे बोले ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, ये तो बहुत बड़े कोई व्यापारी बनेंगे, कथा तो ये नहीं कर पाएंगे, जीवन में कभी व्यासपीठ पर नहीं बैठ पाएंगे। तो कहने का इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ज्योतिष मत मानो, कहीं कहीं मानना भी चाहिए भैया। नहीं तो अभी लड़का लड़की आ जाए बोले हम मंगली हैं, घर वाले बयान नहीं करा रहे, आपने कही थी हम तो कर लेते हैं, अपनी आंख तो खुल रखी है हमने। ऐसा भी नहीं करना भाई, जहां जहां ज्योतिष थोड़ा बहुत संशय प्रकट करता हो वहां उसके प्रति सजग भी रहना चाहिए। सीधी बात, डायरेक्शन ले लीजिए, चलिए खुद। अगर डायरेक्शन के लिए मना किया गया है कि नहीं ये क्षेत्र उचित नहीं है, तो उसके लिए फिर प्रयास अपनी अनुकूलता से करो। या तो अपने ऊपर इतना विश्वास रखो कि आगे जो लॉस आएगा उसकी जिम्मेवारी मेरी, चल पड़ो उस मार्ग पर, चिंता मत करो फिर। लेकिन फिर किसी को दोष मत देना, और विशेष रूप से तो ठाकुर जी को। तो सीधी बात भैया, संबंध वो अच्छा है जो आपको ठाकुर जी के समीप ले जाता हो। वैसा ही मित्र चाहिए, वैसा ही पति चाहिए, वैसी ही पत्नी चाहिए, वैसा ही खानदान चाहिए, वैसे ही बच्चे चाहिए, वैसे ही सब लोग चाहिए। केवल गुरु ही क्यों चाहिए भगवान से मिलाने वाला? सब लोग क्यों नहीं चाहिए?
आज तक मैं भी कथा में कहता आया था, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, लेकिन अब मैंने बदल दिया अपना नारा। अब मैं कहता हूं संबंध वही जो हरि से मिलावे, बाकी जो हरि से ना मिलाता हो उसको पास में भटकने नहीं देना अपने, उसके साथ केवल व्यवहार निभाओ। तो माता जी आकर के मुझसे बोली कि घर वाले हीन भावना मानते हैं, तो मन में एक बात आई, मैंने तब तो बोला नहीं, उनको बहुत लोग थे, मैंने कहा मैं कथा में उत्तर दूंगा। मैं एक बात कहा करता हूं कथा में, कितनी बड़ी विडंबना है। हर व्यक्ति एक व्यक्ति के लिए स्वयं को बदलता है और तभी वो जीवन जी पाता है। कई बार ब्याह के बाद पत्नी पति के लिए बदल जाती है, अधिकतर 90% पत्नी बदलती है, अपने पति के लिए अपनी इच्छाओं को मारती है, अपने पति के लिए उस परिवार के लिए बहुत कुछ सह लेती है। और कई बार पति भी बदलता है अपनी पत्नी के लिए, बच्चे बदलते हैं अपने माता पिता के लिए, माता पिता अपना चैन खो देते हैं बच्चों के लिए। माता पिता को सोना इतना पसंद है, लेकिन जब बालक हो जाते हैं सो ही नहीं पाते बेचारे, रात रात भर जगते रहते हैं। बदलते हैं अपने बच्चों के लिए बेचारे, अपनी इच्छाएं मारते हैं, बच्चों का पेट भरते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ बदल देते हैं। ऐसे हर व्यक्ति बदलता है किसी ना किसी के लिए, लेकिन श्रेष्ठ बदलाव वो जो ठाकुर जी के लिए किया जाए, जो ठाकुर जी के लिए किया गया है। आज की विडंबना ऐसी हो गई है कि हम कलयुग के अनुरूप अपने आप को बदल रहे हैं। अगर कोई खा पी लेता है ना, तो आजकल ऐसा, पहले बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, पर अब ऐसा हो गया है कि घर वाले कहते हैं कोई बात नहीं, समय के अनुसार बदलना चाहिए, बच्चों को कभी कभी खा पी लेना चाहिए। कैसे? आप कैसे कह सकते हो उनसे? वो दिन भी दूर नहीं है, आगामी 100 वर्ष बाद का कलयुग ऐसा भी हो जाएगा, बेटा मर्डर करे, कोई बात नहीं, समय है बेटा, एक आध तो कर देना चाहिए, जीवन में नहीं करोगे कैसे काम चलेगा? अरे तुमने लूटा नहीं उसको, उसको तो लूट लेना चाहिए तुमको। जब 100 वर्ष पहले के जीवन में खाना पीना पाप था, अब वो सामान्य होता जा रहा है। अभी आप लोग और मैं, हम इस 4 दीवारी में बैठे, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, पर आप कॉर्पोरेट में जाकर के देखो, वहां तो बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। वहां तो उसके लिए बुरा माना जाता है जो ये सब नहीं करता। कितना खतरनाक समय आने वाला है। बहुत बढ़िया समय में निपट जाएंगे हम आप सब लोग, क्योंकि इसके बाद का कलयुग बहुत खतरनाक होने वाला है, बहुत ही खतरनाक होगा। इसलिए भैया खूब भजन करो, खूब कथा सुनो, खूब अच्छे अच्छे कर्म करो, जगन्नाथपुरी वृंदावन खूब जाओ। कहीं दोबारा अगर इसके बाद अगर आप पृथ्वी पर आए तो वो समय देखोगे कि आप स्वयं ही सोचोगे क्या करें अब, इतना भयावह समय आने वाला है। तो जिन लोगों के वैष्णव होने पर यदि कोई व्यक्ति उपहास करता है, उस समय यही मान लेना चाहिए कि इसके भीतर का कलयुग चिढ़ रहा है मुझे देख करके, वो नहीं चाहता कि मैं वैष्णव बनूं, इसलिए मुझसे ऐसा कह पा रहा है। पर आपका